आदाब। 19 मार्च 2025 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने जिस्म से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए जिस्मानी हवास छोड़ रूहानी हवासी बनो। सवाल: अच्छे अच्छे तजवीज नशीनी बच्चों की निशानी क्या होगी? जवाब: जो अच्छे तजवीज नशीनी हैं वे सवेरे सवेरे उठकर रूहानी हवासी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वे एक बाप को याद करने की तजवीज करेंगे। उन्हें मकसद रहता कि और कोई जिस्म नशीनी याद न आए। मुसलसल बाप और 84 के चक्र की याद रहे। ये भी वाहरी तकदीर कहेंगे। मैं पुरसुकून रूह हूँ। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? जिस्म के हवास को छोड़ दिया तो बाकी रही रूह। जिस्म तो खत्म हो जाता है, रूह नहीं मरती। बाप फरमाते हैं, जीते जी अपने को रूह समझो और सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह के साथ राब्ता लगाने से रूह पाकीज़ा हो जाएगी। जब तक रूह बिल्कुल पाकीज़ा नहीं बनी है तब तक पाकीज़ा जिस्म मिल ना सके। रूह पाकीज़ा बन गई तो फिर ये पुराना जिस्म आपे ही छूट जाएगा। जैसे सांप की खल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी अक्ल तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से पुराने जिस्म से मर चुके हैं। फिर तुम रूहें भी जिस्म छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर। पहले पहले तो ये पक्का याद करना है, हम रूह हैं जिस्म नहीं। रूह कहती है, बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। सबको फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम बुरी खसलतों से, आरास्ता से, सातों फजीलतों से लबरेज बन जाएंगे। ये याद की प्रैक्टिस पक्की चाहिए। रूह कहती है, बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। रूह मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़ी ही कहते हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? रूहें सब भाई भाई हैं। बाप सबको फरमाते हैं, रूहानी बच्चों मुझे याद करो। रूह कितनी छोटी है, ये है बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। राहिब लोग मिसाल देते हैं, मैं भैंस हूँ डॉट डॉट डॉट। ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। अब असुल में भैंस कोई बनते थोड़े ही हैं। बाप तो फरमाते हैं, अपने को रूह समझो। ये रूह और सुप्रीम रूह का इल्म तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको रूहानी हवासी बनना है। हम रूह हैं, ये पुराना जिस्म छोड़ हमको जाए नया लेना है। इंसान मुंह से कहते भी हैं कि रूह स्टार है, पेशानी के दरमियान में रहती है। फिर कह देते अंगूठे मिसल है, अब सितारा कहाँ अंगूठा कहाँ। और फिर मिट्टी के सालिग्राम बैट बनाते हैं। इतनी बड़ी रूह तो हो नहीं सकती। इंसान जिस्मानी हवासी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। ये तो बड़ी बारीक महीनता की बातें हैं। अकीदतमंदी भी इंसान तन्हाई में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो घरेलू सुलूक में, कारोबार वगैरह में रहते हुए अक्ल में ये पक्का करना है, हम रूह हैं। बाप फरमाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी इतना छोटा नुक्ता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में तमाम इल्म है। रूह और सुप्रीम रूह दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। ये ड्रामा में नोंद है। बाप फरमाते हैं, मैं तो लाजवाल हूँ। मैं लाजवाल ना होता तो तुमको पाकीज़ा कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं। रूह ही सब कुछ करती है। बापा का रूहानी हवासी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप फरमाते हैं, मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। आबिद तो दुनिया में बहुत हैं। कन्या की सगाई होती है तो फिर
खाविंद के साथ राब्ता लग जाता है ना। पहले थोड़े ही था, खाविंद को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप फरमाते हैं मुझ एक को याद करो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे तजवीज नशीनी बच्चे हैं वे सवेरे सवेरे उठकर रूहानी हवासी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। अकीदतमंदी भी अल सुबह करते हैं ना, अपने अपने पसंदीदा हुरैन को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा यानी कि परस्तिश करते हैं, मगर जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी अक्ल बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम हुरैन बनते हो। अब ये है नापाक बुरी खसलतों से आरास्ता दुनिया। अभी तुम आए हो बेहद के बाप पास, मैं तो दोबारा विलादत के बिना हूँ। ये जिस्म इस दादा का है, मेरा कोई जिस्म का नाम नहीं। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव यानी फलाह नशीन रहमतुल्लालमीन। तुम बच्चे जानते हो रहमतुल्लालमीन फलाह नशीनी आकर जहन्नुम को जन्नत बनाते हैं, कितना फलाह करते हैं, जहन्नुम की एकदम तबाही करा देते हैं। बाप अवाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अभी कयाम हो रहा है। ये है बाप अवाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुबारक बिरादरी। चलते फिरते एक दो को एहतियात करना है। मन मना भव यानी कि जहन ही जहन में मुझे याद करो। बाप फरमाते हैं मुझे याद करो तो गुनाह खाक होंगे। नापाक से पाक बनाने वाले तो बाप है ना। उन्होंने भूल से खुदाई कलाम के बदले श्री कृष्ण भगवान वाज यानी कि आदम अलैहिस्सलाम खुदाई कलाम लिख दिया है। अल्लाह ताला तो गैर मुजस्सम है, उनको सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह कहा जाता है। उनका नाम है रहमतुल्लालमीन। रहमतुल्लालमीन की परस्तिश भी बहुत होती है। शिवकाशी शिवकाशी कहते रहते हैं। अकीदतमंदी की राह में कई तरह के नाम रख दिए हैं। कमाई के लिए कई मंदिर बनाए हैं। असली नाम है शिव यानी कि रहमतुल्लालमीन। फिर सोमनाथ रखा है। सोमनाथ सोम रस पिलाते हैं, इल्म की दौलत देते हैं। फिर जब बुत परस्त बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना। सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी। जैसा बादशाह बेगम वैसी अवाम सब सोमनाथ सोमनाथिनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहां सोने की ईंटें होती हैं, नहीं तो दीवारें वगैरह कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। ये है लोहे पत्थरों की दुनिया। जन्नत का नाम सुनकर ही मुंह पानी हो जाता है। विष्णु यानी गैर खबासती के दो रूप लक्ष्मी नारायण यानी हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम अलग अलग बनेंगे ना। तुम फिरदौस के मालिक बनते हो, अभी तुम हो आलम शैतान में। तो अब बाप फरमाते हैं सिर्फ अपने को रूह समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप भी आलम अरवाह में रहते हैं, तुम रूहें भी आलम अरवाह में रहती हो। बाप फरमाते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत आसान है। बाकी ये शैतान दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, ये मुश्किलात डालते हैं। इल्म में मुश्किलात नहीं पड़ते, मुश्किलात पड़ती है याद में। घड़ी घड़ी इबलीस याद भुला देता है, जिस्मानी हवास में ले आता है, बाप को याद करने नहीं देता। ये जंग चलती है। बाप फरमाते हैं तुम आबिद आमाल तो हो ही। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो, रात की प्रैक्टिस दिन में काम आएगी। मुसलसल यादाश्त रहे। जो बाप हमको दुनिया का मालिक बनाते हैं हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 विलादतों के चक्कर की याद रहे तो वाहरी तकदीर। दूसरों को भी सुनाना है बहनों और भाइयों। अब इख्तलाफी फितने का दौर पूरा हो, सुनहरा दौर आता है। बाप आए हैं सुनहरे दौर के लिए, राब्ता सल्तनत सिखला रहे हैं। इख्तलाफी फितने के दौर के बाद सुनहरे दौर में आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। बुजुर्ग जो होते हैं वे राहिबों की जाकर सोहबत करते हैं। वानप्रस्थ वहां आवाज का काम नहीं है,
रूह सुकून में रहती है, लीन तो हो नहीं सकती, ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। ये भी बाप ने समझाया है, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है, देखते हुए भी याद न करो। ये पुरानी दुनिया तो खाक हो जानी है, कब्रिस्तान है ना, मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप फरमाते हैं, ये सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ, नापाकों को पाकीज़ा बनाए ले जाता हूँ, यहाँ ये सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब्स वगैरह जो भी बनाते हैं, बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। ये नोंद है, फिर से तबाही होनी है। अल्लाह ताला आते हैं नई दुनिया के लिए राब्ता सल्तनत सिखला रहे हैं। ये कयामत जंग है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं कयाम और तबाही करने। तस्वीर भी क्लियर है, तुम दीदारे जलवा कर रहे हो, हम ये बनेंगे। यहाँ की ये तालीम खत्म हो जाएगी, वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर वगैरह की दरकार नहीं रहती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान वगैरह बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी बनाएंगे। बाजार वगैरह भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखी हुई अक्ल ले जाते हैं, साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं। वे सब वहाँ काम आएंगे, अवाम में जाएंगे। तुम बच्चों को तो अवाम में नहीं जाना है, तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। बाप जो सिराते मुस्तकीम देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास सिराते मुस्तकीम तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। कोई की तकदीर अनायास भी खुल जाती है, कोई सबब जरिया बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा फरमाते हैं, शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी? जन्नत की मलिकाए आजम नहीं बनेंगी? अपने साथ अहद करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ ये जिस्म छूटे तो हम अपने जन्नत में जाएं। अब 84 विलादत पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। दूसरों को भी यही सुनाना है। ये भी समझते हो, बाबा बिगर सुनहरे दौर की बादशाही कोई दे नहीं सकते। इस गाड़ी को भी ईज़ाए आमाल तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रूह रिहान चलती है। ये बाबा फरमाते हैं, बाबा मेहरबानी कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंतर से उड़ा दो। कहते हैं, नहीं, ये तो भोगना ही है। ये तुम्हारी गाड़ी लेता हूँ उसके एवजे में तो देता ही हूँ, बाकी ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, आखिर तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। तुम्हें मेहरबानी करूं तो सब पर करनी पड़े। आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़ी ही कह सकते कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूँ नापाक से पाकीज़ा बनाने, ये बतलाने थोड़े ही आया हूँ। ये हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतो करना है, इसमें मेहरबानी की बात नहीं। इसके लिए जाओ राहिबों के पास, बाबा तो बात ही एक बताते हैं। मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हमको आकर जहन्नुम से जन्नत में ले जाओ। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, मगर मतलब उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ अजमत करते, रघुपति राघव राजा राम डॉट डॉट डॉट। बाप फरमाते हैं, इस अकीदतमंदी की राह में तुमने कितने पैसे कमाए हैं। एक नगमा भी है ना, क्या कौतुक देखा डॉट डॉट डॉट। हुरैनों के बुत बनाए परस्तिश कर फिर समंदर में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी ये होगा। सुनहरे दौर में तो ऐसा काम होता ही नहीं, सेकंड बाय सेकंड की नोंद है।
चक्कर बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा कोई जास्ती नहीं याद कर सकते हैं तो बाप फरमाते हैं सिर्फ अल्फ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम रूह कैसे 84 का चक्कर लगाकर आई है। तस्वीरों पर समझाओ, निहायत आसान है। ये है रूहानी बच्चों से रूह रिहान। बाप रूह रिहान करते ही हैं बच्चों से, और कोई से तो कर ना सके। बाप फरमाते हैं अपने को रूह समझो, रूह ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 विलादत लिए हैं, इंसान ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि खबासत में नहीं जाना है, ऐसे ये भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। आला जन्नत अदना जन्नत में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते। रोने का हुक्म नहीं, वह है ही खुश रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस तमाम यहाँ करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, बाप से मेहरबानी मांगने के बजाय याद के सफर से अपना सब हिसाब चुकतू करना है। पाकीज़ा बनने की तजवीज करनी है। इस ड्रामा को हकीकी तौर पर समझना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। आबिद अमाल बनना है। हमेशा खुश रहने की प्रैक्टिस करनी है। कभी भी रोना नहीं है। नेमते खुदा, फैमिली में रहते मेरेपन की कुर्बानी करने वाले सच्चे ट्रस्टी इब्लीस फतेयाब बनो। तफसील, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं वैसे ही जब मेरापन आता है तो इब्लीस की पैदाइश होती है। इब्लीस फतेयाब बनने का आसान तरीका है, खुद को हमेशा ट्रस्टी समझो। जिब्राइल ज़्यादा माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। घरेलू सुलूक वाले समझेंगे तो इब्लीस आएगा और ट्रस्टी समझेंगे तो इब्लीस भाग जाएगा। इसलिए अलहदा होकर फिर फैमिली के काम में आओ तो इब्लीस प्रूफ रहेंगे। स्लोगन, जहां तकब्बुर होता है वहां जिल्लत की फीलिंग जरूर आती है। आज का गैबी इशारा, आपकी अंदरूनी खालिस नशीनी, सच्चाई, उठने में, बैठने में, बोलने में, खिदमत करने में लोगों को एहसास हो, तब इलाही ज़हूर के जरिया बन सकेंगे। इसके लिए पाकीज़गी की शमा हमेशा जलती रहे, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पाकीज़गी की शमा साकिन रहेगी उतना आसानी से सब बाप को पहचान सकेंगे। आमीन।